Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Nauka Institute. Today, I will teach in Standard 11 the supplementary book. Name of the book Snapshots. Chapter number 1. The name of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. In a last lecture, I have completed up to riding this morning. Now, let's go ahead. ऑल राइट आई सेड आई यानी अरम ने कहा ओके वी वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड। तो यहाँ पर मॉर्निंग में वो क्या करेंगे, उसको राइड करेंगे और तब तक ये हॉर्स को क्या करना था, उनको कहीं छुपा देना था। तो ही वॉकड द हॉर्स को वो लेकर कहाँ तक गया, क्वाइटली टू द बर्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड। एक डेजर्टेड वाइन यार्ड थी, वहाँ पर वो लेकर गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेट वाजिन। ये पहले यानी ये जो फार्म था, जो डेजर्टेड वाइन यार्ड था, वो एक फार्मर जिसका नाम था फेट वाजिन, ये उसका था। यानी वो यहाँ पर कभी कभी आता था, लेकिन ये जो फार्म ये जो वाइन यार्ड था वो उसका था, यानी अभी कोई नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने ये जो हॉर्स को वहाँ छुपाने का क्या किया, डिसाइड किया। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। तो ये जो जगह थी, ये जो वाइन यार्ड थी, वहाँ पर कुछ ओट्स और ड्राई, अल्फाल्फा का मीनिंग होता है ग्रास, तो यहाँ पर सूखा ग्रास था और कुछ ओट्स से कि जो हॉर्स को खाने में क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। वी बिगन वॉकिंग होम, और उसको वहाँ पर बांध कर ये जो राइटर और उनके कज़िन मोराद दोनों घर की ओर बढ़े, यानी वो घर के तरफ आगे बढ़े। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो ये जो मुराद था उसने कहा ये इजी बात नहीं है कि कोई किसी को हॉर्स मिले और वो भी इतना नाइसली, जो अच्छी तरह से बिहेव करता है। यानी जनरली जो हॉर्स होते हैं वो अपने ऑनर के सिवा किसी और को ऊपर बैठने की या दूसरी कोई परमिशन देते नहीं है। लेकिन ये बोलता है ये जो हॉर्स था वो अच्छा था कि उन्होंने ये हॉर्स को अच्छी तरह से, वो हर एक को, यानी जो मोराद था वो 1 महीने से वो हॉर्स को लेकर डेली राइड कर रहा था, तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था कि जिसकी वजह से ये हॉर्स उसको अपनी बैक पर बैठने देता था, राइड करने की परमिशन देता था, उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं था। लेकिन ये जो अरम था वो तो फर्स्ट टाइम बैठा था, इसीलिए उसको गिरा दिया था। लेकिन थोड़े दिन के बाद शायद वो भी अच्छी तरह से उस पर बैठ पाएगा। तो अरम कहता है कि भाई ये अच्छी बात है कि भाई एक अच्छे बिहेवियर हॉर्स हमें मिला है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइड। तो कि स्टार्टिंग में तो वो एकदम वाइडली भागम भाग करता था, बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने कहा आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, तो मुझे पता है कि हॉर्स के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है। यानी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से ट्रीट किया कि जिसकी वजह से हॉर्स अभी अच्छी तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहा है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मुझे जो चाहिए वो मैं ऑलवेज़ क्या करता हूँ, हासिल करता हूँ। कि मुझे जो चाहिए मैं ऑलवेज़ क्या करता हूँ, हासिल करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुराद ने कहा हॉर्स अंडरस्टैंड मी, ये हॉर्स है वो मुझे समझता है, यानी उसके तरह अच्छी तरह से बिहेव करता है।
तो जिसकी वजह से ये समझता है कि हॉर्स मुझे अच्छी तरह से समझता है, और इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है कि मैं हॉर्स को समझता हूँ और हॉर्स मुझे समझता है। तो इसीलिए ये हॉर्स बहुत ही अच्छी तरह से ये मुराद के साथ क्या करता है, रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से उसको राइड करने की परमिशन देता है, और हॉर्स पर बैठकर ये मुराद क्या करता है, राइड करता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमने जो पैराग्राफ था, दो छोटे छोटे पैराग्राफ, इसमें क्या पढ़ा, तो फर्स्ट पढ़ा कि मॉर्निंग लाइट हो रही थी, यानी सन राइज अप हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो मुराद और अरम था उनको हॉर्स की चिंता हुई कि हॉर्स को कहीं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे, सब लोग रास्ते पे बाहर निकल जाएंगे तो ये हॉर्स को देख लेंगे, तो उसको कहीं छुपाना पड़ेगा। अभी ये जो मुराद था वो जानता था कि कौन सी जगह छुपाना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि उसके पास ये जो हॉर्स था 1 महीने से था, यानी इन शॉर्ट वो 1 महीने से वही जगह पर हॉर्स को क्या करता था, छुपाता था, यानी वो छुपाने की जगह अच्छी तरह से जानता था। तो वो उसको एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में ले गया। वहाँ पर जो फार्मर, जिसका ये फार्म था, जिसका नाम था फैट वाजिन, वो वहाँ पर नहीं आता था, तो वहाँ पर उसने ये हॉर्स को बांध दिया, और वहाँ पर उसके हॉर्स के खाने के लिए ओट्स और कुछ ड्राई ग्रास वहाँ पर थे, तो वो क्या करते थे, उसको खाने के लिए दे देते थे। अभी सेकंड में दिया है कि भाई ये मुराद ये राइटर को कहता है, अहरम को, कि भाई ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा बिहेवियर वाला हॉर्स मिला है। फर्स्ट में तो वही भी क्या करता था, वाइडली भागम भाग करता था, लेकिन मैंने उसको किस तरह से ट्रीट करना है मैंने जान लिया, और वो भी अच्छी तरह से मेरी तरह से ट्रीट करता है, और वो मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। यहाँ जो राइटर पूछ रहे कि भाई आपने ये कैसे किया, तो बोलता है कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ई सेड। बोले मैंने हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कर दी, मैंने उसको समझ लिया और उसने मुझे समझ लिया, इसकी वजह से ये हुआ। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। मैंने बोला लेकिन कौन से प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन कौन से प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने बहुत ही सिंपल है और ऑनेस्ट यानी उसके प्रति आप क्या करो, जैसे हॉर्स ऑलवेज ह्यूमन बींग्स के साथ ऑनेस्ट रहता है, तो आप भी उनके साथ क्या करो, ऑनेस्ट रहो। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक वॉट विथ अ हॉर्स। ट्वेल्व, मैंने कहा, आई विश, आई न्यू, मैं जानता हूँ कि किस तरह से हॉर्स के साथ ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसकी फीलिंग को हम समझेंगे, तो वो हमारी फीलिंग को भी समझेगा और हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से क्या करेगा, वो रहेगा। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ये जो मुराद है वो अरम को कहता है कि तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट मुराद इज़ 13 ईयर ओल्ड, एंड जो अरम था ही इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड। तो बोले आप अभी भी बच्चे हो। वैन यू गेट द 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब आप 13 ईयर के होगे, यानी ये क्यों बताना चाहता है, क्योंकि शायद उसकी एज, मुराद की एज कितनी है, 13 है, तो शायद आप 13 ईयर के जब होगे तब आप ये बात क्या करोगे, समझ जाओगे, ये बता रहा है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, ये जो राइटर थे वो घर पर गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट खाया, यानी मॉर्निंग का, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग में निकला था, अभी घर पे पहुंचकर उसने नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो कम टू अवर हाउस, वो आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम हमारे जो अंकल है जिसका नाम है खुसरो, वो हमारे घर पर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगारेट्स। ओके, किसके लिए, कॉफ़ी और सिगारेट के लिए। यानी जनरली कोई किसके घर आता है तो जो यजमान है यानी जो होस्ट है वो गेस्ट को कुछ ना कुछ क्या करते, खाने की या कुछ चीज़ देते। तो यहाँ पर ये जो खुसरो था उसको कॉफ़ी और सिगरेट पसंद था, तो ये जो राइटर थी अरम, राइटर की जो मदर थी, उन्होंने उनको खुसरो को क्या दिया, कॉफ़ी और सिगारेट दी। ही सेट इन अ पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग द रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। तो पार्लर यानी एक जगह जहाँ पर घर में जहाँ बैठकर क्या करते, कॉफ़ी और सिगरेट पीते, तो उसको पार्लर का है। तो वहाँ पर बैठे, सिपिंग यानी कॉफ़ी पी, एंड स्मोकिंग सिगरेट उसने स्मोक की, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो ओल्ड कंट्री के बारे में क्या करते हैं, याद करते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसी टाइम एक दूसरा विजिटर भी आया। अब ये दूसरा विजिटर कौन था, देखते हैं। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, ये जो सेकंड विजिटर था उसका नाम
जॉन बायरो था और वो एक फार्मर था। अभी वो क्या कहने आया है देखते हैं आगे। एन एसिरियन वू आउट ऑफ लोनलीनेस, वो अकेला था। ओके, एन एसिरियन यानी ये उनकी कास्ट है, वो अकेला था। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, वो यहाँ पर अर्मेनियन से कुछ बात करने के लिए आया था, यानी कुछ बताने के लिए आया था। अभी जो बताता है क्या होगा कि माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। तो मेरी जो मदर थी वो ये जो पहले उसके अंकल आए खुसरो, उनके लिए क्या बनाई, कॉफ़ी और सिगरेट दी। अभी ये जो फार्मर आया उसको भी मेरी मदर ऑफ़र क्या करती है, कॉफ़ी और टोबैको। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। तो ये जो फार्मर था जॉन बायरो, उन्होंने भी क्या किया, सिगरेट को रोल किया और फिर कॉफ़ी पी और फिर स्मोक किया। ओके, यानी ये उनके जो चाचा है खुसरो और ये जो फार्मर जिसका नाम था जॉन बायरो, दोनों लोग क्या करने लगे, सिगरेट पीने लगे और कॉफ़ी पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, उसके बाद बहुत ही दुखी होकर ये जो फार्मर था वो अपना कुछ उसको प्रॉब्लम था वो बताने के लिए आया था। इसीलिए बहुत ही दुखी होकर ही सेड, क्या कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। बोला कि मेरा जो वाइट हॉर्स था जो लास्ट मंथ में चोरी हो गया वो अभी तक वापिस नहीं आया। गॉन यानी अभी तक बाहर ही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं पाता हूँ। यानी ये कहने का मीनिंग है कि कौन ऐसा हो सकता है कि जो ये मेरी हॉर्स की चोरी कर सकता है। क्या बोलता है कि मेरा जो वाइट हॉर्स था वो लास्ट मंथ में चोरी हो गया था। और जनरली ये जो एनिमल्स है वो ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को समझते हैं। अगर कोई उसको चुरा कर ले जाता है और अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो वापस अपने ऑनर के वहाँ क्या करते आ जाता है। लेकिन अभी तक वो आया नहीं। उसका रीज़न क्या था कि ये जो मुराद था उसको क्या करता था, वो डेजर्टेड वाइन यार्ड में क्या करता, उसको बांध कर रखता था। अगर वो बांधता नहीं तो क्या करता, वापस उसके ऑनर के वहाँ यानी ये जॉन बायरो के वहाँ पर आ जाता। लेकिन अभी तक आया नहीं, उसका मीनिंग है कि उसको बांध कर रखता है इसलिए। तो ये जो फार्मर है जॉन बायरो बोलता है कि भाई लास्ट मंथ में चोरी हो गया था। उसने वेट किया कि भाई शायद आज नहीं, कल नहीं, 2 3 4 दिन, 1 वीक, 10 दिन कि शायद वापस आ जाएगा। जब भी उसको चांस मिलेगा तो वो हॉर्स क्या करेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अभी तक वो वापस आया नहीं है। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेड एंड साउटेड। ये बात सुनकर मेरे जो अंकल थे वो इरीटेट यानी गुस्सा हुए और ज़ोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, उसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, आपने क्या खोया, एक हॉर्स खोया। हैवंट वी लॉस ऑल द होमलैंड, हमने तो हमारी जितनी भी जो होमलैंड थी वो सब घुमा दिए। आपका तो ओनली क्या हुआ है, ओनली एक हॉर्स खो गया है। हमने तो बहुत सारी चीज़ घुमा दी, हमारी जो ज़मीन थी वो सब घुमा दी है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, ये क्या आप हॉर्स के लिए रो रहे हो। यानी ये जो खुसरो है वो ये जॉन बायरो को बोल रहा है कि भाई आपका तो ओनली हॉर्स खो गया है, हमारी तो बहुत सारी ज़मीन चली गई है, आप हॉर्स के लिए रो रहे हो। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है कि भाई आपको हॉर्स के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये खुसरो उसको कहता है। ओके, लेकिन उसका कहने का टोन इस तरह से था कि सामने वालों को थोड़ा अच्छा नहीं लगे। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, तो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर बोलता है भाई आपके लिए अच्छा है कि आप लोग क्या करते हो, सिटी में रहते हो। और जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनको ये एनिमल की कोई चिंता होती नहीं है। ओके, जॉन बायरो सेड बट व्हाट ऑफ माय सूर्य, सूर्य का मीनिंग है उसके पास क्या था, कार्ट था। वो कार्ट क्या करता था, हॉर्स के साथ अटैच करता था और अटैच करने के बाद वो उसको ऊपर बैठकर वो कहीं भी उसको जाना होता था तो क्या करता था, जाता था। क्योंकि आपको पता है कि जो विलेज है, विलेज में ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए ये बोलता है कि भाई आप जो सिटी में जो रहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है। उसको कहीं भी जाना है तो अलग अलग उनको व्हीकल्स मिल जाते हैं। लेकिन जो विलेज पीपल है उनको कहीं पर भी जाना है तो उनके लिए इस तरह से
जो व्हीकल्स है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, यानी मोस्ट ऑफ जो विलेजर होते हैं दे आर यूजिंग एनिमल्स। तो यहाँ पर भी इसीलिए ये जो जॉन बायरो कह रहा है कि आप लोग तो सिटी में रहते हो, आपको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास तो क्या था, ये जो हॉर्स था और उसके साथ मेरे पास एक सूर्य यानी उसका जो गाड़ी के कैरेज बोलते हैं कि वो क्या करता, हॉर्स पे लगा देता और उसके ऊपर वो खुद या कुछ सामान उसको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो सब ये हॉर्स पे ही डिपेंड था। वॉट गुड इज़ अ सूर्य विदाउट अ हॉर्स। अभी मेरे पास जो ये कैरेज है लेकिन ये हॉर्स ही नहीं है, तो हॉर्स के बिना ये कैरेज का क्या मीनिंग रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ हमने पढ़ा कि ये जो जॉन बायरो है वो राइटर की मदर के पास आता है और वो कहता है कि भाई लास्ट मंथ मेरा जो हॉर्स था वो खो गया और अभी तक वापस नहीं आया। तो उस टाइम पर उससे पहले ही ये जो राइटर उसके अंकल खुसरो वहाँ पर आकर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका हॉर्स खो गया, उसमें क्या हुआ, बोले उसमें कोई हार्म नहीं है। ओके, और तू एक हॉर्स के लिए रो रहा है, हमारी तो बहुत सारी होमलैंड चली गई। इन शॉर्ट उसको कंसोल कर रहा है कि भाई हमारी तो बहुत सारी चीज़ें गई है लेकिन हम तो आज तक कभी रोए नहीं है, तू क्यों रो रहा है। तभी ये जो जॉन बायरो है वो बता रहा है कि भाई आप लोग सिटी में रहते हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव वरी रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन हम तो क्या करते, विलेज में रहते, हमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। और मेरे पास ये जो हॉर्स था, हॉर्स के साथ जो कैरेज होता है वो भी है, लेकिन अभी हॉर्स ही नहीं है, तो कैरेज का क्या मीनिंग है। तो बोलता है पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड। मेरे जो अंकल है खुसरो वो जोर से चिल्ला कर बोले पे नो अटेंशन इट, आप उस पर ध्यान मत दो। ओके, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर कितने 10 माइल्स चल कर यहाँ पर मैं आया हूँ, यानी उसके पास दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं, तो बोले मैं 10 माइल्स चलकर यहाँ पर आया हूँ। तो वो खुसरो क्या बोलता है, यू हो लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। मेरे अंकल जोर से चिल्ला के कहते, अच्छा तेरे पास पाँव है, इन शॉर्ट तो भी पैर है, तो तू फिर ये हॉर्स के लिए क्यों रो रहा है। तो माई लेग्स लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड। ये फार्मर ने कहा मेरा जो लेफ्ट लेग है वो बहुत ही मुझे पेन कर रहा है, दुख रहा है। ओके, तो फिर से खुसरो क्या बोलता है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। मेरे जो अंकल है खुसरो एकदम उसने रोड चिल्ला कर कहा पे नो अटेंशन टू इट, आप उस पर ध्यान मत दो। ओके, अभी ये जो फार्मर है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो वन बाय वन बता रहा है, लेकिन ये जो राइटर के अंकल है खुसरो वो उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। और जैसे कि उनके दो ही डायलॉग थे, नो हार्म और पे नो अटेंशन, तो वन बाय वन वो जिस तरह से बोलता है तो उसको वन बाय वन क्या कहते हैं वही का वही आंसर देते रहते हैं। द हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अभी फार्मर फिर से बोलता है कि भाई ये जो हॉर्स था उसके लिए मैंने $60 दिए है, दैट मीन्स ये जो हॉर्स था वो फ्री नहीं था। आई स्पेंड $60 फॉर द हॉर्स। ओके, ये हॉर्स के लिए $60 देने का मीनिंग क्या था कि भाई ये हॉर्स की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन काम चल रहा था, उसको कहीं खुद को आना है या कोई सामान कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो सब में ये हॉर्स क्या था उसको बहुत ही यूज़फुल था। इसलिए बता रहा है कि भाई ये जो हॉर्स था वो मैंने $60 देकर उसको क्या था ख़रीदा था। तो फिर से खुसरो क्या बोलता है, आई स्पाइट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, तू पैसे के लिए रो रहा है। ओके, इन शॉर्ट ये जो खुसरो था उसको आदत थी कि भाई किसी न किसी तरीके से कोई भी अगर बोलता तो उसको क्या करता, वो स्टॉप कर देता था, क्योंकि पैसे के लिए रो रहा है। ही गॉट अप एंड स्टेक्ड आउट ऑफ द हाउस। अभी ये जो खुसरो था वो खड़ा हो गया और वो हमारे घर से क्या हो गया, चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को जोड़ के स्लैम करके पछाड़ के चले गए। ओके, इन शॉर्ट जैसे ये फार्मर है जो उसको बता रहा था वो बात उसको सुननी अच्छी नहीं लग रही थी। ओके, इन शॉर्ट ये फार्मर जो कंप्लेन कर रहा है
तो वो सोचता है भाई आपकी जो कंप्लेन है उसमें कोई हार्म नहीं है और उसमें आप ध्यान मत दो, आपके साथ हुआ उससे बहुत ज़्यादा हमारे साथ हुआ है, लेकिन कभी भी हम ऐसी कंप्लेन करते नहीं हैं। तो इस तरह से उसको क्या करता है, कंसोल करने का ट्राई करता है और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर क्या होता है, चले जाते हैं। अभी माई मदर एक्सप्लेन, ओके, वो जैसे ही गए तो मेरी मदर आई और उसने वो फार्मर को एक्सप्लेन किया कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ये जो खुसरो है उनका हार्ट बहुत ही जेंटल है। सी सेड इट इज़ अ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, ओके। तो उनको होम सिक यानी उनको घर की बहुत ही चिंता है और इसीलिए वो आपको इस तरह से कहते हैं। इन शॉर्ट उसको कहने का मीनिंग है कि अगर आप ही दुखी होगे, ओके, तो आपके फैमिली जो मेंबर है वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही दुखी हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपको दुखी होना नहीं है, क्योंकि आज जो कोई भी इंसान जो जेंट्स होता है वो शायद घर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ मेन इंसान होता है, तो आपको उदास होना नहीं है। मेरी मदर इस तरह से ये जॉन बायरो को क्या करती है, समझाती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़िन, अभी जैसे ही वो फार्मर गया कि जो अरम था वो भागता हुआ उसके कज़िन मुराद के पास गया, मुराद हाउस, मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, ये जो मुराद था उस टाइम पर पीच ट्री, ये ट्री का नाम है, पीच के ट्री के नीचे क्या किया था, वो बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हॉट विंग ऑफ द यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, तो एक जो यंग रॉबिन एक चिड़िया थी, छोटा बर्ड था, उसको विंग पर, उसकी पंख पर कुछ लगा था जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकता था। तो ये जो मुराद था उसकी विंग को रिपेयर, रिपेयर यानी अच्छी करने का ट्राई कर रहा था, तो उसको कुछ लगा था तो उसको अच्छी करने का ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो रॉबिन है, जो बर्ड है, वो क्या कर सके, फ्लाई कर सके। इन शॉर्ट ये जो मुराद था वो बर्ड को क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो जैसे बर्ड के साथ बातें कर रहा था, वो क्या कर रहा था, बर्ड के साथ बातें कर रहा था। इन शॉर्ट यहाँ कहने का मीनिंग है बर्ड के साथ बातें नहीं करते, लेकिन ये जो मुराद था उसको बर्ड और एनिमल से बहुत ही लगाव था और इसीलिए जैसे वो बर्ड को हेल्प कर रहा था और उसके साथ जैसे बातें कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, ओके, जैसे ही ये अरम उसके पास जाता है तो ये जो मुराद है वो बोलता है व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। तो ये बताया था कि द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड अवर हाउस, उसने कहा कि ये फार्मर है जॉन बायरो, वो आज हमारे घर में आया था। ही वॉन्ट्स हीज हॉर्स, उसको अपना हॉर्स चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और आपने वो हॉर्स एक महीने पहले से क्या किया है, वहाँ से ले लिया है। इन शॉर्ट एक महीने से हॉर्स उसके पास था, ये फाइनल हुआ। मुराद ने नहीं बताया था, लेकिन ये जो अरम था उसको पता चल गया कि मुराद एक महीने पहले से हॉर्स को क्या किया है, वहाँ से लेकर आया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, अब ये जो अरम था वो मुराद को कहता है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं राइड करना सीख नहीं जाऊँ तब तक आप ये हॉर्स को वापस करोगे नहीं, ओके। तो यहाँ पर जो अरम था वो एक छोटा बच्चा था, यानी वो अपने आईक्यू के हिसाब से सोचता है, कहता है कि भाई हमें हॉर्स को वापस नहीं देना है, जैसे आप सीख गए हो इस तरह से मुझे भी क्या करना है, हॉर्स सीखना है, और सीखने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। और इस तरह से वो मुराद को कहता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक अभी जो था आगे क्या पढ़ा हमने कि ये जो अरम था उसको किस तरह से पता चला कि जब उसके घर पे ये जॉन बायरो आए और उन्होंने बताया कि भाई उनका जो हॉर्स था वो एक महीने पहले कोई ले गया था, कहीं चुरा लिया है किसी ने, लेकिन अभी तक वापस आया नहीं है। तो खुसरो क्या बोलता है, आप नो हार्म एंड नो पे नो अटेंशन, इससे बार बार बोलता रहता है, लेकिन वन बाय वन ये जो फार्मर है वो अपनी कंप्लेन करता रहता है कि पहले कहता है कि भाई आप लोग सिटी में रहते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, 10 माइल चल कर आया हूँ। तो खुद से बोलता है आपके पास पाँव तो है, क्यों कंप्लेन कर रहे हो। तो बोले भाई मेरा जो लेफ़्ट लेग है उसमें बहुत ही पेन हो रहा है। तो खुद से बोलते हैं इसमें ध्यान मत दो। फिर बता रहा है भाई ये हॉर्स मैंने $60 देकर परचेज़ किया है,
तो ये जो खुसरो एकदम गुस्से हो जाता है, बोले पैसे की बात करते हो, इस तरह से वो खड़ा होकर चले जाता है। लेकिन उसकी जो मदर है ये राइटर की, वो वहाँ पर आती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि भाई उसका जो हार्ट है वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छे इंसान है, वो होम सिक यानी उसको घर की बहुत ही चिंता है, इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि उनका घर चला गया था। अभी ये जो फार्मर फिर अपने ये सब बताने के बाद फार्मर क्या होता है, अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। तभी ये जो राइटर है वो भागते हुए कहाँ जाते हैं, मुराद के घर जाते हैं। तब मुराद वो एक पीच ट्री के नीचे बैठे है और एक जो रॉबिन बर्ड था उसको विंग्स में कुछ लगा था, तो उसकी विंग्स को वो रिपेयर कर रहा था। यहाँ पर रिपेयर बोला है, दैट मीन्स उसको वो ट्राई कर रहा था कि उसकी विंग्स ठीक हो जाए, कि जिसकी वजह से ये जो बर्ड है वो फिर से फ्लाई कर सके। ओके, जैसे ही वो गया तो ये मुराद ने पूछा राइटर को भी क्या हुआ। तो ये जो राइटर बताते हैं कि भाई फार्मर जॉन बायरो आज हमारे घर पर आए थे, उन्होंने बताया कि भाई उनका जो हॉर्स है वो 1 महीने से आपने क्या किया है, ले लिया है। लेकिन वो उसको वापस देने की बात नहीं करता, लेकिन क्या बोलता है कि भाई आप मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं सीख नहीं लूँ हॉर्स राइडिंग तब तक आप उसको हॉर्स वापिस करोगे नहीं। ऐसा वो जो राइटर था वो मुराद से प्रॉमिस के लिए कहता है। अभी देखो वो जो मुराद था वो क्या कहता है कि आई विल टेक यू सॉरी इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। ओके, मुराद बोलता है भाई तेरे को सीखने में तो 1 साल लग जाएंगे। माई कज़िन मुराद से, उसके कज़िन मुराद ने कहा, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो राइटर ने कहा तो क्या हुआ, हम ये हॉर्स को 1 साल तक रखेंगे। ओके, जब मुराद ने कहा कि भाई तेरे को सीखने में 1 साल लगेगा, तो ये राइटर बोलता है नो प्रॉब्लम, हम उसको क्या करेंगे 1 साल के लिए क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। माई कज़िन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, मेरा कज़िन था जो मुराद वो वहाँ से जंप लगाकर चला गया। वॉट ही रोड, उसने कहा क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गेरो गेरेलियन फैमिली टू स्टील। मुराद बोलता है कि क्या तू ये चाहता है कि भाई हमारी जो फैमिली है गेरो गेरेलियन फैमिली, उन पर ये एक एक्यूज़ लगे कि आप लोग चोर हो। ओके, एक एक्यूज़ उन पर लग जाए कि आप लोग चोर है, ऐसा शू सोच रहा है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये जो हॉर्स है उसको वापिस अपने ट्रू ऑनर के पास जाना ही चाहिए। ओके, यहाँ पर ये जो मुराद था उसकी जो थिंकिंग थी अपने फैमिली के लिए, वो और उसके जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस थी। अभी ये जब सुनता है कि भाई जॉन बायरो उसको ढूंढ रहा है और जॉन बायरो उसकी वजह से बहुत ही दुखी है, तो ये जो मुराद है उसको मन में होता है कि भाई जिससे हमने ये हॉर्स लिया है हम क्या करें उसको वापस दें। लेकिन जो राइटर है वो सोच रहे कि नहीं, जब तक मैं सीख नहीं लूँ तब तक ये हॉर्स क्या करते हम अपने पास रखते हैं। ओके, तो अभी ये मुराद उसको कहता है कि भाई आपको तो सीखने में 1 साल लग सकता है। तो ये जो राइटर थे वो बोलते इसमें क्या हुआ, तो हम ये हॉर्स को क्या करेंगे 1 साल तक अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ये जो कज़िन था उसका मुराद वो खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या आप जानते हो कि भाई ये जो गेरो गिरन फैमिली हमारी, वो उसका नाम आ जाए कि हमने चोरी की। अगर 1 साल तक हम रखेंगे तो डेफिनेटली हम यानी पकड़े जाएंगे, तो हम 1 साल तक उसको अपने पास रख सकते नहीं है। अभी किसी भी तरीके से ये हॉर्स है उसको हम क्या करेंगे, जो उसका ट्रू ओनर है, ट्रू ओनर कौन था, जॉन बायरो। यानी मुराद कहना चाहता है कि ये जो हॉर्स है उसको हम उसके ओनर के पास, जो उसका ट्रू ओनर है जॉन बायरो, उसको हम क्या करेंगे वापिस दे देंगे, कि जिसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम है ये हॉर्स की वजह से वो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और हमारी जो फैमिली है जिसको अभी तक सब लोग एक ऑनेस्ट फैमिली की तरह मानते हैं, तो हमारा भी नाम रह जाएगा कि हमारे फिर कोई आक्षेप नहीं लगेगा, न कोई एक्यूज़ कर पाएगा कि हमने हॉर्स को क्या किया, चुराया है। यानी हमारा भी काम हो जाएगा और जो जॉन बायरो है उसको भी अपना हॉर्स क्या हो जाएगा, वापिस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये समझाता है कि हम क्या करेंगे, ये हॉर्स को ट्रू ओनर के पास उसको वापिस दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये मैंने जो स्टोरी है एक्सप्लेन की।
अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये जो लेसन है शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मैंने ये जो स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है, आई होप कि आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। और ये लेक्चर के बाद यानी ये जो एक वीडियो के बाद आपको एक PDF मिलेगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको क्या करने हैं, लिख देने हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।